चैनल रिटायर्ड पंजाबी। आज हम यहाँ कैंप लगाने वाले हैं और कैंप से रिलेटेड जो भी मटेरियल हमारे पास है और वो हमने कहाँ से लिया उसकी पूरी जानकारी हम आपको आज इस ब्लॉग में देंगे। जैसा कि हमने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ये बताएंगे कि हमने अपनी कैंपर वैन कहाँ से बिल्ड करवाई और उस पर कितना खर्चा आया, उसकी जानकारी भी हम आज आपको इसी ब्लॉग में देंगे। तो आप इस ब्लॉग को जरा ध्यान से देखें और बिल्कुल भी इसको बीच में से स्किप ना करें। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कैंपिंग से रिलेटेड हमारे पास जो जो सामान है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि कहाँ से लिया और क्या क्या सामान लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहीं भी कैंपिंग के लिए जाते हैं तो पेट पूजा होती है। सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है ये चूल्हे। ये गैस चूल्हा है, ब्यूटेन की सिलेंडर से चलता है। ये ब्यूटेन का सिलेंडर है। ये 3 से 4 घंटे वर्क करता है एक बार फुल फ्लेम पे अगर आप इसको बंद करते हैं तो। और इसमें इनबिल्ट लाइटर होता है। ये यहाँ पर इस लाइटर से यहीं से ये ऑन ऑफ होता है। बहुत ही इजी रहता है ये। कुकिंग 2 जगह करनी है तो एक छोटा चूल्हा हमने और रखा हुआ है। ये भी ब्यूटेन के सिलेंडर से जलता है और पूरा बड़े चूल्हे जितना ही इसमें फ्लेम रहता है। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है, लेकिन इसको ओपन करेंगे तो इस पर एक बड़े से बड़ा पतीला आ जाता है। इतना बड़ा ये खुलने के बाद ऐसे हो जाता है। ये नीचे लेग्स हैं, इसकी लेग्स भी ओपन हो जाती हैं ये। और इसको कहीं भी रख के आप इजीली कुकिंग कर सकते हैं। इसमें ये ब्यूटेन का सिलेंडर यही वाला लग जाता है इजीली। ये इसमें लॉक होता है यहाँ पर और यहाँ ये बना हुआ कट, इसमें यूँ इसको फंसा के और ये कर देते हैं यूँ। और ये गैस ऑन करके इसमें भी इनबिल्ट लाइटर है। इसके साथ ही जब हम कैंपिंग करते हैं तो बहुत ही ठंडी जगह होती है, कई जगह हमें बॉन फायर करनी पड़ती है। और बॉन फायर करना बहुत ही एक टफ जॉब रहता है क्योंकि लकड़ी जल्दी से आग नहीं पकड़ती है ठंड में। तो उसके लिए हमने एक ये फायर गन ली हुई है, हीट गन भी बोलते हैं इसको। इसमें भी ये ब्यूटेन का ही सिलेंडर यूज़ हो जाता है। ये भी बहुत इजी है। इसमें यूँ लगाकर और प्रेस करके बस ऑन करना है इसको। ये लॉक होगा इसका, यहाँ पे ये ऑन हो गया। यहाँ से गैस ओपन करो और ये लाइटर है इसके अंदर भी, ये देखो, इससे फटाफट थोड़े ही टाइम में वो जल जाती है फ्लेम। इसकी हम अप डाउन कर सकते हैं। ये बंद हो गया, ये देखो एक बार में ही बर्न हो जाता है। ये फुल हीट पे चल रहा है। एक ये चार्जेबल टैप है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये किसी भी बॉटल में लगाकर आप टेबल पे ऐसे रख दीजिए और ये यहाँ से वाटर निकलता है। ऊपर ये बटन है, पुश बटन, जरा सा आप ऐसे करेंगे ये स्टार्ट होगा। देखो साउंड आ रहा होगा आपको, बहुत बढ़िया। और ऐसे एक ही क्लिक में ऑफ हो जाता है ये। और ये चार्जेबल है, इसमें एक लीड दी हुई है छोटी सी, यहाँ पर लगाकर ये सेल से चार्ज हो जाते हैं। इसके अंदर जो बैटरी है इनबिल्ट। जब भी हम कैंपिंग करते हैं खाने के साथ साथ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है लाइटिंग। अगर आपके पास लाइटिंग नहीं है तो आप जंगल में कहीं कैंपिंग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ये चार्जेबल लाइट है, इंडियन मेक है, सोलर लाइट। बहुत ही शानदार है, बहुत लाइट है। इसमें ऑप्शंस हैं, कम लाइट करो, डिम लाइट करके इसको आप कैंप में लगा सकते हैं। नाइट बल्ब की तरह यूज़ हो जाएगा। बाहर हैंग कर दीजिए, कैंपर वैन में आप बाहर हैंग करके खाना बना सकते हैं इसको। बहुत ही यूज़फुल है और इसकी जो पावर भी बहुत है। फुल लाइट पे आप इसको 3 से 4 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। और चार्जिंग टाइम भी इसका 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाती है ये सोलर। ये देखिए, ये डिम लाइट है येलो, ये वाइट लाइट हो गई और ये थोड़ी और बढ़ गई लाइट। ये ऐसे इंक्रीज़ हो रही है लाइट, ये और बढ़ गई लाइट। ये फुल लाइट हो गई इसकी। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास ये ट्यूब लाइट की। ये यूएसबी पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इसको गाड़ी के चार्जिंग पॉइंट में लगाकर आप इजीली जला सकते हैं। ये लगा के एक पूरा घर में जितनी ट्यूब लाइट देती है रोशनी, उतनी रोशनी ये देती है। बहुत ही शानदार है और इसकी कंजम्पशन इतनी कम है ना एलईडी होने के कारण कि आपकी बैटरी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आता। 3 से 4 घंटे आप चलाओ तो आपकी कार की बैटरी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसके बाद एक एलईडी बल्ब है हमारे पास, ये भी यूएसबी से चलता है, बैटरी की लाइट से चल जाता है। तो ये आप एक बल्ब भी हैंग कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर भी लगा सकते हैं, गाड़ी के बाहर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक ये छोटी सी कॉम्पैक्ट सी टॉर्च है जो आपकी पॉकेट में भी आ जाती है और बहुत इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। ये देखिए,
ये सिग्नल देने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, इसको कहीं सिग्नल देना है अपने। ये इधर से आप अपने कैंप में यूँ हैंग करके इसको लाइट के लिए तरह भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट बल्ब की तरह। ये देखिए, इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है और चार्जेबल है, ये चार्ज हो जाती है। ये इसमें अलग अलग लाइटिंग है। ये टॉर्च, ये फोकस वाली है, आगे पीछे आप ऐसे करके इसका फोकस कर सकते हैं सेट। चार्ज करने के लिए लीड दी हुई है इसका। ये किसी भी आप मोबाइल के चार्जर में लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। आप जैसे कैंपिंग में गए हैं, कहीं आपको आउटडोर निकलना है, अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और हैंड में आपने स्टिक पकड़ी हुई है, तो आपको लाइट कैसे मिलेगी? तो ट्रैकिंग लाइट कहते हैं इसको। ये हेड पे लग जाती है, ऐसे हेड लाइट है ये देखिए, ये आप ऊपर नीचे लाइट को जहाँ मर्जी कर सकते हैं, आपके हैंड दोनों फ्री रहेंगे। अब हमारे पास कुकिंग का हो गया, लाइटिंग का हो गया, सब अरेंजमेंट। और इसके बाद अब ज़रूरत पड़ती है कुछ टूल्स की, क्योंकि किसी भी समय क्या ज़रूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो हमारे पास एक ये टूल्स के लिए मल्टीपर्पज़ एक टूल किट ये है। ये हैमर का भी काम करती है, देखिए हैमर। अगर आपको प्लास की ज़रूरत है कोई, तो ये प्लास भी बन जाता है इससे। ये देखिए, ये प्लास बहुत ही बढ़िया प्लास और पकड़ बहुत अच्छी है इसकी। इसके बाद इसमें अंदर एलन की वगैरह दे रखी है, पेचकस वगैरह कुछ अगर आपको खोलना है तो। ये एलन की बन गई आपकी। कोई भी पेच वगैरह आपने खोलना है तो इजीली इसको खोल सकते हैं। पीछे ग्रिप भी बहुत बढ़िया है, यहाँ से आप ऐसे पकड़िए, ग्रिप बहुत शानदार है। ये देखिए, इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ये नाइफ है, उसके बाद ये इसमें आरी दी हुई है, कोई चीज़ काटनी है आपने तो ये आरी है, बहुत शार्प आरी है। और इसके बाद एक ये बॉटल ओपनर दिया हुआ है, इसके अंदर एक ये फाइलर भी दिया हुआ है, नेल्स वगैरह आपको फाइल करने हैं तो ये बहुत शार्प है यहाँ से। और ये आपको यहाँ से रब करने के लिए भी दिया हुआ है। दूसरा, इसमें पीछे ये एक ये दे रखा है, इससे कोई कील वगैरह आपने निकालना है, कहीं कुछ काम ऐसा कर रहे हैं कि कील फंस गया या टेढ़ा हो गया, तो यहाँ से इसमें फंसा के यूँ कील निकाल सकते हैं। इसके बाद एक ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, कहीं भी आप कैंपिंग करने जाते हैं, वहाँ लेवलिंग करनी है आपने। मिट्टी उबड़ खाबड़ है, कहीं पे कोई गड्ढा है उसको भरना है, मिट्टी डिग करनी है, तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप मिट्टी की डिगिंग कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और इसमें ये पीछे से पकड़ भी इसकी बहुत शानदार है, आप ऐसे करके कहीं से भी मिट्टी खोदना है, आराम से इससे मिट्टी खोद सकते हैं। कहीं गाड़ी फंस जाती है, उसका टायर फंस जाता है मिट्टी में, तो आगे से आपको खोद के उसमें जगह बनानी है, तो उसमें भी काम आता है। क्योंकि जब हम ट्रैकिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं, तो ऑफ रोड भी जाते हैं, ऑफ रोड में कई बार गाड़ी का कोई टायर फंस जाता है, इसलिए ये बहुत ही नेसेसरी आइटम है, आपके पास होना चाहिए ये। और फोल्ड होके बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, इस पैक के अंदर आ जाता है। देखिए ये इसके अंदर आ जाता है फोल्ड होके, ये देखो। इसको यहाँ से आप लूज़ करो, ये इधर को फोल्ड हो जाएगा और ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ये कॉम्पैक्ट सा बन जाता है बिल्कुल, इतना सा कोई कह नहीं सकता इतना बड़ा औजार था ये। ये देखो, ये पैक हो गया इसके अंदर। पहाड़ों में बहुत ही यूज़फुल चीज़ है कार्बन नाइफ। ये देखने में छोटा सा होता है लेकिन बहुत ही शार्प होता है, इससे आप लकड़ी वगैरह काट सकते हैं कुछ भी। और इसका जो टिप है ना, ये ख़राब भी नहीं होती, बहुत हार्ड होता है, ये कार्बन का है ये। एक स्टिक रखी हुई है हमने अपने पास जो बहुत ही यूज़फुल है ट्रैकिंग के लिए। स्नो में चलने तो रबड़ निकाल देते हैं, ये जो ग्रिप बना रखी है इसकी, ये आपको एंटी स्किड है, ये फिसलने नहीं देगी। और इसको आप लेंथ भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितनी भी करनी है, ये एडजस्टेबल है ये। इसमें यहाँ पे टॉर्च भी दी हुई है। ये जितना भी कैंपिंग से रिलेटेड मटेरियल हमने आपको दिखाया है, ये सारा हमने एक ही शॉप से लिया है जो कि वजीरपुर में है दिल्ली के अंदर। और उसका नाम है, ये बुटेन सिलेंडर भी वही बनाते हैं, इनका नाम है फर्म का शिव शक्ति सेल्स, और प्रेगो ब्रांड है इनका। ये सारा सामान उनका ही है, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ वो अरेंज करते हैं। प्रेगो का जो एड्रेस है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलॉन्ग विद फ़ोन नंबर दे देंगे, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में आपको अपना कैंपिंग से रिलेटेड सारा सामान दिखाएंगे और कहाँ से लिया ये भी बताएंगे। इसके साथ ही एक प्रॉमिस और किया था कि कैंपर वैन हमने कहाँ से बिल्ड करवाई और इसमें कितना खर्चा आया, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। कैंपर वैन बिल्ड करवाने के लिए जब हम सर्च कर रहे थे तो हमने
हमने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी अभय जी की, और उन्होंने रिंकू का जिक्र किया था, जो कि उनकी अपनी एक फैक्ट्री है मानेसर में। तो हम फ़ोन से हमने ट्राई किया उनसे और बात हो गई, तो हम वहाँ उनके पास पहुँच गए मानेसर में। हमने अपनी पूरी रिक्वायरमेंट्स उनको बताई और उन्होंने कुछ सजेशन दिए, कुछ हमने उनको बताया। पूरा एक पहले मैप ड्रॉ हुआ, उसमें कैसे कैसे कहाँ पे ड्रॉर बनेंगे और बेडिंग कैसे होगी। मैंने उनको बताया कि ये फोल्ड करके बेड ऐसे खुलना चाहिए और अंदर आ जाना चाहिए। अब बनाना कैसे है ये आपने ही देखना है। ये सब बताने के बाद उनको और मैप वगैरह ड्रॉ करने के बाद हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बोला कि 30,000 रुपीज़ इसमें लगेंगे। लेकिन क्योंकि हमारी उनसे अच्छी बातचीत हो गई थी तो हमें डिस्काउंट दे दिया उन्होंने। तो हमसे टोटल उन्होंने लिए थे 28,000। ओवरऑल उन्होंने हर चीज़ की क्वालिटी बहुत ही शानदार दी है और हम फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो उनका हम डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे देंगे, उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर। अब हम कर रहे हैं टेंट लगाने की तैयारी। सर कर रहे हैं थोड़ी सी ज़मीन का लेवलिंग हो रही है। लेवलिंग हो जाएगी तो तभी टेंट जो है वो ठीक तरीके से लग पाएगा। ये हमने लिया है टेंट, जो कि डीकैथलॉन से लिया है हमने, क्योंकि हमने और जगह भी टेंट देखे थे मगर हमें उतने पसंद नहीं आए। ये टेंट है 2 to 3 पर्सन्स के लिए। ये इसकी स्टिक्स हैं जो खोली जाएंगी अभी लगाने के लिए। ये इस तरह से अलग अलग होता है इसके अंदर, इसमें पैक खोलते जाओ इसको, क्योंकि इस तरीके से तो रखना मुश्किल है ना थोड़ा। तो इसलिए इसके पार्ट्स बने हुए हैं, बस उनको धीरे धीरे करके एक के अंदर एक अटैच करते जाओ तो ही जुड़ जाएगा। ये है बेस इसका, जहाँ पर कैंप लगाना पहले वहाँ पर इसको ऐसे बिछा लो। डालो, एक में फंसा दे, फिर मैं फंसाऊंगा। ये एक दूसरे में सपोर्ट करके फिर ये अटक जाएंगी। आप इसको पकड़ लो यहाँ से। ये इसका बेस तैयार हो गया। अब इसको उठाओ यहाँ से और इसमें अब ऐसे ही ये जो है ये इसमें फंसाते चले जाओ। क्लिप्स हैं, ये इसमें ऐसे लगा बहुत ही इजी है, ये माउंट करना बहुत इजी है इसको। हाँ, पहले हमें भी लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन अब ये ऐसे सारे क्लिप्स लग जाएंगे इसमें और ये हो गया बेस तैयार। बंद करना होगा तो ये ऐसे हो जाएगा बंद। और ये इसका इनर लेयर है और इसके ऊपर एक और है वाटरप्रूफ लेयर होती है इसकी। ये ऐसे ऊपर का कवर डाल के ये नीचे है, इसमें बढ़ा देंगे। ये बढ़िया सा सेटअप हो गया कैंप का। ये ऊपर ब्लैक वाला पोर्शन जो है जाली है, वो बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। सबसे पहले हम अपना फर्नीचर सेट कर लेते हैं। ये है हमारा टेबल टॉप, ये है इसकी लेग्स। बहुत बढ़िया टेबल ये बन जाता है। खोलो, ये हो गया टेबल तैयार। ये इसके अंदर ग्लासेस के लिए है, 4 ग्लास इसमें कप होल्डर है, ये पूरे इसमें आ जाते हैं। इसके साथ ये 2 हमने फोल्डिंग चेयर्स ले रखी है, बहुत ही कम स्पेस लेती हैं और 1 मिनट में खुल जाती है। ये दूसरी, ये टेबल चेयर का सेट तैयार हो गया। पोर्टेबल मैट्रेस है, दूसरा मैट्रेस। 2 पर्सन्स का टेंट है बेसिकली। ये कहते हैं 2 to 3 पर्सन, बट इसमें 2 ही आते हैं। 2 पर्सन। देखिए बढ़िया सा यहाँ टेंट लगा हुआ है, अंदर बेडिंग लग गई है बहुत शानदार। अभी इसमें नाइट में हम यहाँ पे बल्ब टांग देंगे सेंटर में। वो 2 तकिए जो आपको दिख रहे हैं ये एयर पिल्लो है, नीचे इसमें वाटरप्रूफ शीट है। तो अब हम इसमें एक सोलर लाइट आपको दिखाते हैं लगा के। ये तो डिम लाइट है, ये देखो कितनी बढ़िया लाइट है इसकी। इसको यहाँ पे हम हैंग कर देंगे। इसको टर्न करके आप जिस तरफ को करना है वैसे कर सकते हैं, घुमा सकते हैं ऐसे। ये देखो अच्छी लाइट है, अंदर बड़ा कोजी सा है टेंट, हवा नहीं लग रही है बिल्कुल भी। और नीचे से भी अच्छा गर्म वो हमने जो मैट्रेस बिछाया हुआ है
नीचे से भी मतलब ठंड नहीं चढ़ रही। बहुत अच्छी लाइट है, मतलब सफिशिएंट लाइट है। इसके अंदर अब आप बैठ के कुछ रीडिंग करना चाहें या कुछ आपने एडिटिंग वगैरह करनी है तो इजीली कर सकते हैं इसमें। पहले हमने आपको टेंट्स और अपने जो फर्नीचर है उनका डेमो दे दिया है। ये एक हमारे पास टॉयलेट टेंट है बाथिंग के लिए और दूसरे पर्पज़ के लिए डेली के। ये बहुत ही इजी है खोलने के लिए, 1 मिनट में खुल जाता है। ये हो गया हमारा टॉयलेट टेंट। टॉयलेट या वॉशरूम कुछ भी बोल लो इसको। और पूरा एक आदमी इसमें यूँ खड़ा हो सकता है और इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। नज़ारा देखिए आप कैंप का। यहाँ बोनफायर का भी अरेंजमेंट है, लकड़ियाँ लगी हुई हैं। बहुत ही बढ़िया कैंप लगा हुआ है और अभी हल्का हल्का अंधेरा होने वाला है और सामने का व्यू तो बहुत ही औसम है। और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपने देख ही लिया होगा, जैकेट पहनी हुई है मैंने। और यहाँ पर इस टाइम पर भी चिड़िया इतनी चहचहा रही हैं, चिड़िया देखते ही मज़ा आ रहा है। ऐसी कैंपिंग साइट हो तो उसमें कैंप करने का मज़ा जो है ना वो दुगना हो जाता है। कैंपिंग का मज़ा लेते हुए हम इस ब्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं और आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल।